जाते हैं डायरेक्ट कंपनी के गेट पे जाते हैं। वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि डायरेक्ट वो कंपनी के गेट पे चले जाते हैं, जिनके कारण उनको निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। वहाँ पे जो है कंपनी को, वहाँ पे जो 10वीं 12वीं या बीए का जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे है। वो सारा काम वो कॉन्ट्रैक्टर संभालता है। अगर आप कंपनी के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको गेट पे जाने की जरूरत नहीं है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे साथ एक भाई है जो कि रंजन गांव से आए हैं और ये बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब कर चुके हैं और अभी कर भी रहे हैं। तो अभी सारा एक्सपीरियंस बताएंगे कि ये पहले तो ये जाविल कंपनी में जॉब किए हैं, इससे भी पहले हेयर कंपनी में जॉब किए हैं और ये पुणे में बहुत दिनों से रह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो पहले ये बताइए कि आप सबसे पहले पुणे कब आए थे? पुणे आने की बात है तो मैं यहाँ पुणे लगभग 3 साल हो चुका है। 3 साल अभी प्लस चल रहा है पुणे का। और मैं पुणे में कम से कम 6-7 कंपनी में जॉब कर चुका हूँ। अच्छा। और अभी मैं फ़िलहाल में एक में कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरे को लगता है उसमें जॉब छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा वो मैं ये बताऊँगा, ये बताएँगे इस वीडियो में। ये आप पुणे कब आए थे? पुणे में यहाँ पे 2020 में लगभग मैं आया था, 2020 के लगभग। फर्स्ट कंपनी कौन था उस समय आपका? फर्स्ट कंपनी जो महाराष्ट्र पुणे में पड़ता है, रांजनगांव में, रांजनगांव MIDC में हायर कंपनी में पड़ता है। हायर कंपनी में? जी जी। और आपका क्या क्वालिफिकेशन रहा वहाँ पे? क्वालिफिकेशन हमारा जो +2 यानी 12वीं तक मैं पढ़ा हूँ साइंस से लेके। अच्छा। मतलब वहाँ पे किन किन लोगों के लिए वैकेंसी रहता है? 12वीं लोगों के लिए रहता है क्या हायर कंपनी में? इतनी बड़ी MNC कंपनी है। जी, वहाँ पे कंपनी बहुत बड़ी, वहाँ पे बीटेक भी वाले आते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बड़े बड़े पद पे आते हैं वो भी आते हैं, और 10वीं पास भी आते हैं। अगर वहाँ जॉब की जैसे बात है तो अगर वहाँ पे शुरुआत में जो हम जैसे लोग हैं जो 10वीं 12वीं या BA करके आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही लोग हैं जो युवा है अभी के टाइम में जो ज़्यादा जॉब की तलाश में आते हैं, तो यही लोग ज़्यादा कंपनी में जाते हैं। और वहाँ पे जो वो जाते हैं डायरेक्ट कंपनी के गेट पे जाते हैं। वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि डायरेक्ट वो कंपनी के गेट पे चले जाते हैं, जिनके कारण उनको निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। वहाँ पे जो है कंपनी को, वहाँ पे जो 10वीं 12वीं या BA का जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे है। वो सारा काम वो कॉन्ट्रैक्टर संभालता है। अगर आप कंपनी के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको गेट पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको वहाँ पे कंपनी द्वारा वेबसाइट आता है, उस पर फॉर्म भरिए। बीटेक के लिए अगर आप बीटेक किए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तब आप कंपनी द्वारा फॉर्म भरिए या गेट पे जाइए, तब आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आप 10वीं 12वीं है तो आपको गेट पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं, और वहाँ पे आपको निराश होकर लौटना पड़ेगा। ये ठीक है, 10वीं 12वीं तो 10वीं 12वीं वाले को तो एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस में लग जाएगा। लेकिन ये ITI डिप्लोमा वाले को क्या चलता है वहाँ पे? जी, ITI डिप्लोमा है। ITI डिप्लोमा भी एक तरह से इसी कैटेगरी में आता है। कैटेगरी थोड़ा, क्योंकि वो टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल डिग्री है, तो शुरुआत में आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही लगना पड़ेगा। जी, शुरुआत में। लेकिन जब आप वहाँ पे एक्सपीरियंस दिखाइएगा, अपना नॉलेज का, अपना दिमाग का सही इस्तेमाल कीजिएगा, तब जाके कंपनी का सुपरवाइज़र, मैनेजर, चाहे आपके सीनियर जो भी हो, तब आपका प्रमोशन लेके ऊपर जाएंगे, आपके बात लेके ऊपर जाएंगे, तब जाके आप कंपनी रोल पे होइएगा। आपको अपनी तजुर्बा दिखानी पड़ेगी, मेहनत दिखानी पड़ेगी, और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आप कंपनी रोल पे होइएगा। और कंपनी रोल पे होने के बाद आपकी सैलरी डबल हो सकती है, और अच्छी सैलरी यानी मोटा कमाई आप कर सकते हैं हर मंथ। ये फ्रेशर को कितना लगाता है? ये फ्रेशर जैसे 10वीं 12वीं हो गया, फिर ITI डिप्लोमा हो गया, तो देखिए बहुत लोग तो फ्रेशर ही आते हैं। एक्सपीरियंस वाले जो है वो किसी कंपनी में उनको अच्छी सैलरी मिलती है, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले को बहुत कंपनी खोजते हैं। और हम ज़्यादा फ्रेशर को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि फ्रेशर के कोई होता नहीं है, तो हम उसके लिए खड़े हैं। जी। तो फ्रेशर के बारे में बताइए। जी, आपको मैं इसे बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप फ्रेशर के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत लोग ऐसे हैं जो फ्रेशर है। और मैं भी जब आया था शुरुआत में, मैं भी तो फ्रेशर ही था। क्योंकि मैं कोई एक्सपीरियंस लेके, कॉलेज में ना डिग्री की पढ़ाई होती है, एक्सपीरियंस की पढ़ाई नहीं होती है कि आप काम कैसे करना है। चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो ना, वो शुरुआत में फ्रेशर ही था, तभी किसी कंपनी में आया। फ्रेशर के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो आप जॉब लगवा रहे हैं। आप जो नंबर दिए हैं अपना इंस्टा पे बायो में, आप नंबर दिए, उस नंबर पे जो फ्रेशर होते हैं वो कॉल करते हैं, फिर जाके वो आपसे बात करते हैं, आपके टीम मेंबर के, आपके जो मेंबर से बात करते हैं, फिर जाके आप उनको हेल्प करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और ये बताएं नहीं, आप फ्रेशर को कैसे जॉब लगेगा वहाँ पे? देखिए, फ्रेशर को मैं आपको बताया था, जो डायरेक्ट गेट पे जाने से नहीं होगा, सारा काम कॉन्ट्रैक्टर को है। कॉन्ट्रैक्टर आपको तो ऐसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो रहते हैं अपना ऑफिस में रहते हैं, या कंपनी वो कभी कभी आते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर से आप कैसे मिल सकते हैं? तो सबसे अच्छा है जो फ्रेशर है वो आप अक्कू भाई से संपर्क कीजिए, बायो में जो नंबर है उससे संपर्क कीजिए। आपको ये कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दिलवा देंगे, आपको ये कंपनी तक पहुँचा देंगे। इतना ये कर सकते हैं फ्रेशर के लिए।
हाँ, मैंने इनसे पहले बात किया था, मैंने बहुत सारा चीज़ पहले ही बात किया, बाद में जाके सोचा इतना सारा एक्सपीरियंस है, क्यों ना एक वीडियो इनके साथ बनाया जाए। तो वैसे नंबर मैं दे दिया हूँ हमारे टीम मेंबर का वहाँ से। ऐसे तो सारे लोगों को नंबर देना अलाउ नहीं है, कोई करता भी नहीं है, नहीं तो बहुत बार हमें कॉल वगैरह आता है कि तुमने क्यों यूट्यूब पे नंबर दिया, ऐसे ऐसे। तो और ये बताइए कि हायर कंपनी में क्या फैसिलिटी रहता है? देखिए, हायर कंपनी में है, वहाँ पे आपको बस की सुविधा मिलेगी, कैंटीन की सुविधा मिलेगी, और साथ ही साथ आपके बर्थडे पे जो आपका जन्मदिन आता है उस पर आपको गिफ्ट दिया जाएगा। ऐसा है क्या? जी जी, अगर आप वहाँ पे अच्छे काम करते हैं, अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, हाँ। उसके लिए भी आपको गिफ्ट दिया जाएगा। और आपको सैलरी में 1000 रुपये, अभी जब मैं करता था, आज से 6 महीना के मैं पहले का बात कर रहा हूँ, 1000 रुपये मिलता था आपको अच्छे काम करने पे। वो भी हर महीने वो नियम था, अगर सभी लोग चाहते हैं अच्छे काम करके लेना तो सभी लोग को 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते थे अच्छे काम करने के। अच्छे काम क्या? अच्छे काम क्या? अच्छे काम क्या? ये मान लीजिए आप नुकसान कम किए, अच्छा, मान लीजिए जो प्रोसेस है, हाँ, दूसरे लोग पार्ट निकला, जी जी, कम हमारा पार्ट रिजेक्शन में गया, ऐसा सब देखता है ना। रिजेक्शन कम गया, आपका जो सीनियर है उनके साथ व्यवहार अच्छा रहा, इसी को परफॉर्मेंस बोलते हैं, इसी को अच्छा बोलते हैं जो आप अच्छे तरीके से काम किए। और ये मतलब चलिए मान लीजिए लग गया 10th वाले को 12th बेस पे या फिर ITI डिप्लोमा बेस पे, तो ऐसा नहीं है ना, कंपनी फैसिलिटी भी देती है, बस कैंटीन सब कुछ है, इतना सारा फैसिलिटी है, चाहे हायर हो गया या फिर जाबिल हो गया। और ये ऐसे फैसिलिटी को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा क्या? अगर कोई बंदा छोड़ना नहीं चाहता है तो क्या कंपनी वाले उसको भगा देगा क्या, 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद? इसके बारे में कुछ बताइए ना। जी जी, इसके लिए अभी बहुत ही सवाल चल रहा है, खासकर महाराष्ट्र में। ये है ना, जो किसी कंपनी में रहता है 6 महीना आप काम कीजिए, बाहर जाइए, 1 साल काम कीजिए, बाहर जाइए। क्या कंपनी वाला बोलता है बाहर जाइए क्या? देखिए, ऐसा बहुत कंपनी में चल भी रहा है और ऐसा बहुत लोग जानते भी है, इससे कोई ऐसा नहीं जो कोई अनजान है। लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप परमानेंटली जॉब चाहते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कहीं भी लगेगा, फ्रेशर है तो आप ट्रेनिंग बेस पे लगेगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग में लगेगा, क्योंकि बिना ट्रेनिंग का तो कोई काम कर नहीं सकता। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाता है तो उससे वहाँ पे भी ट्रेनिंग मिलता है क्या? जी जी बिल्कुल, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाइए, कंपनी बेस पे जाइए, ट्रेनिंग तो आपको सब जगह देना पड़ेगा। मान लीजिए आप कंपनी बेस पे जाते हैं, हाँ। आपकी अच्छी डिग्री है, बीटेक है, बीई है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चाहे आप कितना भी बड़ा डिग्री लिए हो, लेकिन जब आप कंपनी बेस पे जाते हैं, कंपनी ऑन रोल जाते हैं, तो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन हाँ उसकी पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि कंपनी रोल में ये फैसिलिटी है। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाते हैं तो उसमें आपको 3 महीने 2 महीने का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में अगर आप अच्छे से काम किए, ट्रेनिंग में भी काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं जो आपको बैठा कर ट्रेनिंग देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेनिंग आपको काम करने के दिया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा और आप उस समय काम भी करते रहिएगा। अगर आप ट्रेनिंग अच्छे से कर लेते हैं, आप काम अच्छे से करते हैं, तो आपको 6 महीना बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका परफॉर्मेंस है, जो आप काम किए हैं, उसको HR तक यानी आगे लिया जाता है। ये कैसा काम किया, हमारे कंपनी के लायक ये है कि नहीं, इनका नॉलेज क्या है, इनका डिग्री क्या है, ये जैसे आप बताए कि डिप्लोमा वालों का क्या है, वही इसमें देखा जाता है, जो डिप्लोमा क्या है, किया है, डिग्री क्या है, कैसा काम किया, उस हिसाब से आपको कंपनी रोल पे लिया जाएगा। ऐसा नहीं है क्या? जी जी, कंपनी रोल पे लेता है सब कंपनी। अब मान लीजिए इतना जो बड़ा प्रोडक्शन करता है, इतना बड़ा कंपनी है, सबको भगा देगा तो काम कौन करेगा? हर 6 महीना पे सीख के भाग जाएगा, ऐसा। राइट। जी जी बिल्कुल, तो कंपनी रोल पे लेता है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। बहुत लोग क्या होते हैं, आए बस अपना काम किए, क्योंकि जितना तनख्वाह उतना खा, बहुत सोच के चलते हैं। जी जी, बहुत लोग का यही है, वो उतना ही काम करेंगे जितना तनख्वाह है, बस कैंटीन का खाए, उतना ही काम किए, सीखने का ट्राई नहीं करेगा कि ऐसे आगे क्या होगा, कुछ नहीं, कोशिश नहीं करेगा, बस ये इसको ये ऐसे करो, मशीन टिपो, बटन टिपो, पार्ट निकालो, इतना ही तक। जी जी, अगर आप सीखने का प्रयास करें, बहुत लोग होते हैं सीखने का कोशिश नहीं करते, पैसा लिए बस उनका काम हो गया, तो वैसे ही लोगों को कंपनी 6 महीना साल पर बाहर निकालते। अगर आप सीखते हैं, अच्छे करते हैं, तो आपको ऑन रोल भी रख सकते हो। अभी रंजनगांव आप बहुत दिन से रह रहे हैं, तो आप ये बताइए कि रंजनगांव में कौन कौन सी कंपनी है जहाँ पे 10th वाले को, 12th वाले को, ITI डिप्लोमा वाले को वहाँ पे रखा जाता है? जी जी, मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम बता दीजिए, ज़्यादा घूमना ना पड़े लोगों को। जी जी, मैं यहाँ पे बड़ी क्योंकि छोटे कंपनी का बहुत लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, मैं यहाँ पे बड़ी जिसमें मैं काम किया हूँ, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो बड़ी कंपनी का नाम बता रहा हूँ। पहला दोस्तों हायर, चाइनीज कंपनी में पूरा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। चाइनीज कंपनी है जो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, मतलब वॉशिंग मशीन ये सब बनाती है, उसका अलग प्रोडक्ट है। दूसरा है जेबिल, जो जी जाबिल, जिसको जाबिल भी कहते हैं, लेकिन उसका जेबिल में बोला जाता है जी। ये एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका की कंपनी। इसमें फैसिलिटी की दोस्तों ऐसा है ना, फैसिलिटी जो मैं भी उसमें काम किया हूँ, एकदम बस कैंटीन सब सुविधा, AC वगैरह सब कुछ है। और इसमें क्या बनता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो PCB होता है वो बनता है। मान लीजिए जो टावर है, वो टावर का 5G का भी चल रहा है दौर, तो 5G का जो उसमें यूनिट होता है, जिसमें केबल लगा के वाईफाई पहुँचाते हैं, वो बनता है।
टीवी का जो पीसीबी होता है, इससे टेक्नोलॉजी बारीक बारीक चीज़ बनता है, सारा काम मशीन द्वारा होता है। इसी आपको पीसी पे काम करना पड़ेगा, मतलब कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा, इस तरह का काम है। काम भी बहुत आसान है और ऐसा एक काम है जो लड़कियां भी हंसते हंसते करती है। अच्छा, इस तरह का काम मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए रहता है जी, ना? बिल्कुल सबके लिए यहाँ बराबर देखा जाता है। ऐसा नहीं जो आप फीमेल है कोई तो उसको कम सैलरी, मेल है तो ज़्यादा, ऐसा नहीं, सबको नज़र से बराबर देखा जाता है और देखना भी चाहिए। बस कैंटीन सब अच्छे से देता है ना? जी जी बिल्कुल, बस कैंटीन सब कुछ, सब सुविधा है। और ये रूम वगैरह क्या चक्कर है जाबिल में? जी देखिए, रूम का जो है ना, रूम को तो शुरुआत में मतलब आपको रंजनगांव में, जी रांजनगांव में वहाँ रूम सब तरह का, वहाँ पे रांजनगांव थोड़ा शहर एरिया हो जाता है। अगर आप थोड़ा दूर जाते हैं तो रूम तो दोस्तों वहाँ पे 1000 रुपये में मिल सकता है, 1000 में आप रूम, पानी अनलिमिटेड। जी दोस्तों, वहाँ पे बहुत ऐसे मकान मालिक है जो बिजली बिल भी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो जी बिजली बिल भी नहीं लेते। थोड़ा सा रूरल एरिया होता है ना, रूरल एरिया। हाँ जी, गांव एरिया है, विलेज एरिया है, तो वहाँ पे लेकिन वहाँ से बस आती है कंपनी का? जी बस आती है। जो जाबिल कंपनी का मैं बात किया हूँ, वहाँ से बस 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर जाती है अपने एम्प्लॉय को लेने। ऐसा है? जी बिल्कुल। और कंपनी बताइए, जैसे कि आप हेयर बताए, जाबिल बताए, और 2-4 कंपनी के नाम बताइए। एक फियाट है दोस्तों, फियाट जो है नाम, कंपनी का नाम फियाट है, लेकिन वो टाटा मोटर के अंदर आता है, यानी टाटा जो मोटर है वो उस कंपनी को खरीदा है। वो कंपनी भी फैसिलिटी अच्छी। तो आप तो एक चीज़ जानते हैं, जो टाटा कंपनी को पैसा देने में कितने अच्छे हैं, किसी का पैसा आज तक फंसने का उसमें नाम नहीं आता। तो यहाँ पे फियाट कंपनी बहुत अच्छी है, जो कार बनाती है दोस्तों। कार का जो पार्ट है, पार्ट बनाती, कार मैन्युफैक्चर करती है और दूसरे जगह से पार्ट भी मंगवाती है, क्योंकि उसको खुद का प्रोडक्शन पूरा नहीं हो पाता है, दूसरे कंपनी से वो सामान मंगा के अपना करती है। और उसमें सैलरी वगैरह, काम का दोस्तों क्या है, 8 घंटा भी काम है, 12 घंटा भी काम है। अगर आप ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो आपको सैलरी वहाँ ज़्यादा लगेगी। और 10वीं किए हैं, जी वहाँ 10वीं किए तो आपको सैलरी थोड़ा कम लगेगी, ऐसा है। अच्छा। और ये आपका जाबिल हो गया हेयर में, मतलब मान लीजिए ITI डिप्लोमा, उसमें ट्रेड के बारे में बताएंगे क्या क्या, कौन सी ट्रेड को, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऐसा कुछ है क्या? जी देखिए, ट्रेड आप जिस ट्रेड से आप डिप्लोमा किए, क्योंकि 10वीं 12वीं तो कोई ट्रेड नहीं होता है। हाँ वो तो है जी, उसमें कोई भी आप हेल्पर हो, ऑपरेटर हो, उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ITI किए, डिप्लोमा किए हैं, आप किए हैं इलेक्ट्रिकल से, तो आपका सबसे पहले रहेगा इलेक्ट्रिकल कंपनी ढूंढना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंपनी में ही जा सकता है। अगर इलेक्ट्रिकल कंपनी नहीं है तो आप क्या किसी अन्य कंपनी में मेंटेनेंस में जा सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल ही डिपार्टमेंट आता है। हाँ। मेंटेनेंस में जा सकते हैं। लेकिन जो जाबिल है, हायर है, ये फुली इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। इसमें इलेक्ट्रिकल वाले भी जाते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले जो होते हैं वो ज़्यादा जाते हैं, मैकेनिकल वाले भी जाते हैं, क्योंकि वो मशीन से ही इलेक्ट्रिकल चीज़ बनता है। तो इलेक्ट्रिकल जो बनाता है, वो पाइप हो गया, चाहे रेफ्रिजरेटर हो गया, चाहे वॉशिंग मशीन हो गया, वो मशीन से ही बनता है। तो मशीन क्या चीज़ में आता है, मैकेनिकल। वहाँ पे मैकेनिकल वाले बहुत कम है लेकिन कम है, इलेक्ट्रिकल वाले ज़्यादा हैं। इस तरीक़ा से जैसे आप कोई ऑटोमोबाइल कंपनी में जाते हैं, तो ऑटोमोबाइल कंपनी में क्या है, जो वहाँ पे मैकेनिकल वाले ज़्यादा है। इस तरह से हर कंपनी का अलग अलग है। जैसे कि आपने बताया कि AC, रेफ्रिजरेटर ये सब बनता है वहाँ पे, तो या फिर फ्रिज वगैरह, मतलब जो भी कर सकते हैं ये सब चीज़ें। अगर 10-12 कैंडिडेट यहाँ पे जाता है और वहाँ पे सीख जाता है यहाँ पे बनाना, या फिर इसका वर्किंग सिस्टम, कैसे मशीनें काम करती है, क्या उसका अपना खुद का वो जॉब कर सकता है अपने घर पे क्या, मतलब ये अपना बिजनेस कर सकता है क्या? क्योंकि वहाँ पे मतलब वहाँ पे चीज़ों को बनते हुए देखता है वो, क्या अपने घर पे ऐसा काम हो, अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है यहाँ पे जाने के बाद, 1 महीना या फिर साल भर 2 साल रहने के बाद, अगर वो चाहेगा खुद का बिज़नेस करना वहाँ पे काम देखने के बाद, क्या ऐसा, इसके बारे में थोड़ा बताइए तो। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में जो होता है वो पैसन देखा जाता है। अगर मान लीजिए आपका पैसन जो है इलेक्ट्रिकल में है, हाँ। अगर आप मैकेनिकल कंपनी में चले जाते हैं तो वहाँ आप नहीं, जैसे कि जाबिल हो गया, हायर हो गया, मान लीजिए हायर हो गया, फिर फ्रिज वगैरह बनता आपने जैसे बताया, तो वहाँ पे तो बनते हुए चीज़ को देखता है वो, क्या उसको सीख कर अपने लाइफ में उसको यूज कर सकता है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी की दुनिया जो है ना वो सीखने पे जा रही है। क्योंकि जब आप सीखते हैं ना तभी आपकी वैल्यू बनती है। अगर उस कंपनी में मान लीजिए आप सीख रहे हैं, आप जो 6 महीना, साल भर, 2 साल जॉब किए, आप वहाँ पे वर्किंग प्रोसेस सीख जाते हैं, काम करने का तरीका सीख जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कंप्रेसर फ्रिज में कैसे लगा है, क्या करना है, वर्किंग आता है, उसका वैक्यूम प्रेशर क्या है, ये चीज़ आप सीख जाते हैं, तो आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बहुत लोग ऐसे हैं, सर्विस सेंटर अपना खोल के पैसा कमा लेगा क्या? जी बिल्कुल, उसमें क्योंकि बहुत लोग ऐसा, बहुत कम लोग होंगे जो डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट किए हैं। ऐसे आपको बहुत सारे बिजनेसमैन मिल जाएंगे जो शुरुआत में वो कहीं जॉब करते थे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे छोटा सा उदाहरण, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, आप लोग को भी देखने में बोर हो रहा होगा कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है खास करके। जी हाँ, तो मैं यहाँ पे छोटा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फ्लिपकार्ट जो कंपनी है जिससे आप शॉपिंग करते हैं, उसका जो मालिक है ना, वो पहले अमेजॉन में काम करता था, वहाँ से सीख के अपना कंपनी खोल लिया। ये पहले जॉब किया, उसके बाद ये अपना कंपनी खोल के अपना बिजनेस कर रहा है। तो इसी तरीक़ा से आप समझ सकते हैं।
हाँ ये तो है कि चलिए ये भी अब अच्छा लगा कि मतलब एसी फ्रिज से रिलेटेड अगर कोई मतलब ITI डिप्लोमा नहीं भी किया है, उसमें सीखने का तजुर्बा है, वो सीख कर अपने लाइफ में अपना एक रोज़गार कर सकता है। जी बिल्कुल, जॉब करने कोई के एक मिनट, कोई ऑटोमोबाइल कंपनी में, वो कार बनाने कंपनी वाले कंपनी में अगर चला जाएगा तो अपना खुद से तो कार नहीं बना सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे पैसे लगेगा। लेकिन अगर ये सर्विस सेंटर का अगर काम ढूंढ ले, क्योंकि वो उसके पास एक्सपीरियंस है कंपनी में, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। जी, एक चीज़ आपको मालूम होगा, जॉब करने के लिए डिग्री की ज़रूरत होती है, बिजनेस करने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। इसी इम्पोर्टेंट बात के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज बताने के लिए सब चीज़ें। चलिए भाई के लिए एक लाइक ज़रूर करो, चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलता रहेगा। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।